नमस्कार, प्राइम टाइम में स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज पर मैं हूं आपके साथ विवेक। खास बात में आज हम ये करेंगे कि बयानों की बौछार हो रही है इस वक्त। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, जिसके हिसाब से जो उसे ठीक लग रहा है वो कुछ कह रहा है, लेकिन क्या इसका असर हो रहा है, लोगों पर इसका क्या फर्क पड़ रहा है और लोग इसे किस तरह से ले रहे हैं, तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इसके लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, तीन बेहद, इस पर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपको हम मेहमानों से मिलवा दें। अनुराग केजरीवाल हैं, लोकसत्ता के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ कांग्रेस के जयकिशन ठाकुर हैं, जो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे, यहां पर कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। और भाजपा से युवा नेता है हमारे साथ नीलेश सिन्हा जी। इन तब से बातचीत होगी इसी मुद्दे पर, क्यों आखिरकार ऐसे बयान दिए जा रहे हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं और अपराधियों के हौसले कहीं ना कहीं से बुलंद हो रहे हैं। इस पर बातचीत होगी, लेकिन देखते हैं आखिरकार किस किस तरह के बयान आए और क्या कुछ निकलकर सामने आया। ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में बसंत विहार की घटना के बाद देश में आया उबाल है जो सड़कों पर उमड़ा हुआ है, और दूसरी तस्वीर में हमारे महामहिम के बेटे अभिजीत मुखर्जी हैं, जो पश्चिम बंगाल की जहांगीरपुर सीट से कांग्रेस सांसद बने हैं। एक तरफ तो पूरा देश बढ़ती गैंगरेप की वारदातों से सहम कर सड़कों पर उतर आया है, जिससे सरकार सख्ते में है। ऐसे में अभिजीत मुखर्जी ने एक विवादित बयान में गैंगरेप पर हो रहे प्रदर्शनों का माखौल उड़ाते हुए कहा कि प्रदर्शन करना आज का फैशन हो गया है। खूबसूरत लड़कियां मेकअप करके विरोध करने पहुंचती हैं, इंटरव्यू करती हैं और बाद में डिस्को चली जाती हैं। उन्हें इस बात का शक है कि इनमें से ज्यादातर महिलाएं नहीं, छात्राएं होती हैं जो विरोध प्रदर्शन और कैंडल मार्च को फैशन समझते हैं। अभिजीत मुखर्जी के बयान पर कांग्रेस की ओर से तो चुप्पी साध ली गई, लेकिन विपक्ष ने पूरे मुद्दे को हाथों हाथ लिया और सोशल नेटवर्किंग साइटों पर अभिजीत मुखर्जी के विरोध में एक साथ कई ट्वीट सामने आए और ट्विटर पर संदेशों की झड़ी लग गई। किरण बेदी ने लिखा, फैशन करने वाली और डिस्को जाने वाली लड़कियां कैंडल मार्च कर रही हैं। उनके साथ क्या परेशानी है? उन्हें दोबारा पढ़ाई की जरूरत है। किरण ने तो अभिजीत को दोबारा पढ़ाई करने की नसीहत दे दी, तो दूसरी ओर फरहान अख्तर ने लिखा, राष्ट्रपति के बेटे अभिजीत मुखर्जी कहते हैं कि छात्राओं को मेकअप नहीं करना चाहिए, डिस्को नहीं जाना चाहिए। हद है यार। इसके अलावा कई और ट्वीट भी सामने आए और विपक्ष ने भी मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया दी। भाजपा नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महिला मोर्चा की अध्यक्ष स्मृति ईरानी ने कहा, अभिजीत मुखर्जी का ये बयान असंवेदनशील है, उन्हें लोगों से माफी मांगनी चाहिए। वहीं भाजपा की नेता और वरिष्ठ वकील मीनाक्षी लेखी ने कहा, अभिजीत का बयान बताता है कि अब सरकार युवाओं से कट चुकी है। अभिजीत मुखर्जी के बयान का बवाल यही नहीं थमा कि केवल विपक्ष सामने आए। अभिजीत के बयान पर उनकी बहन शर्मिष्ठा ने भी भाई के बयान पर कहा, मुझे उनके बयान से धक्का लगा। मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि मेरे पिता कभी इस बयान से सहमत नहीं होंगे। मुझे नहीं पता कि उन्होंने ये बयान क्यों और किस संदर्भ में दिया, फिर भी मैं उनकी तरफ से सबसे माफी मांगती हूँ। हालांकि अभिजीत को जल्द ही अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने अपने बयान पर माफी मांगी। अभिजीत ने कहा, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। अगर किसी की भावनाएं आहत हुई हों तो मैं माफी मांगता हूं। मेरा बयान 35-36 साल की महिला प्रदर्शनकारियों के बारे में था, न कि छात्र आंदोलन के बारे में, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि विरोध करने वाले ज्यादातर लोग स्टूडेंट हैं। प्रणब मुखर्जी के बेटे अभिजीत मुखर्जी के बयान पर बवाल भी हुआ, तीखे रिएक्शन भी आए, बाद में माफी का सिलसिला चला, लेकिन कहते हैं कि कमान से निकला तीर कभी वापस नहीं आता, भले ही तीरंदाज बाद में पछताता रहे। दर्शन न्यूज के लिए अरुण शिवहरे के साथ रोहित कुमार की रिपोर्ट। तो बयानों की बौछार है और सब इसके बाद बयान पर पलट रहे हैं और कह रहे हैं, सफाई दे रहे हैं कि भावनाओं को आहत करने का उनका कोई इरादा नहीं था। हालांकि क्या बयान देने से पहले सोचा जाता है, इस बारे में बातचीत करेंगे और सबसे पहले कांग्रेस के पास ही चलते हैं। जयकिशन जी हैं कांग्रेस से, पूछते हैं। जयकिशन जी, जब बयान मीडिया में दी जाती है या किसी प्रकार के प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है या जब पत्रकारों को संबोधित किया जाता है, क्या इसके पहले पार्टी में यह तय किया जाता है कि क्या बोलें, या बोलने के पहले यह तय किया जाता है कि इससे किसी भावनाओं को ठेस न पहुंचे?
देखिए विवेक जी, पार्टी के अधिकृत वक्ता होते हैं जिनको अधिकृत किया जाता है किसी भी बात को लेके अपने मीडिया में बयान देने के लिए, लेकिन क्योंकि कुछ इशू ऐसे होते हैं जिसपे जो भी अब क्योंकि अमित मुखर्जी एक बहुत बड़े क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं और देश के महामहिम के बेटे हैं, तो उनका एक बयान, एक कोई भी बात उनके मुंह से अगर निकलेगी तो वो बहुत दूर तक जाएगी। तो ये उन्हें एहसास तक नहीं था इस बात का कि आज जिस संवेदनशील मुद्दे पे वो ये बात कर रहे हैं। और वास्तव में मैं भी एक बात आपको कहना चाहता हूँ, अमित मुखर्जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत सुलझे हुए लीडर्स हैं और एक बहुत बड़े नेता के बेटे हैं और आज हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। उनको शायद ये कहीं भी इस बात का थोड़ा बहुत भी ज्ञान नहीं रहा। उन्होंने जो बात एक संदर्भ में कही है, उनका एक कहना था कि एक दिल्ली में एक गैंगरेप हुआ जिससे सब आहत हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देश में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी जाती हैं, जैसे कि नक्सलाइट एरिया में रोज एक एक महिला के साथ अत्याचार होता है, वहां कत्लेआम होता है, लेकिन उस पर किसी भी जो उनका कहने का जो तात्पर्य था कि उनकी तरफ क्यों नहीं सब जो संभार्थ महिला या जो भी लोग हैं जो कैंडल मार्च लेके ट्विटर पे या उस पर बात करते हैं, ये लोग उन लोगों के इशू को भी इनको लेना चाहिए, उस पर भी बात करनी चाहिए उनका। और उन्होंने फिर भी उन्हें लगा कि भाई मैंने क्योंकि सब लोग इससे दुखी हैं, देश हमारे पार्टी की राष्ट्र नेता दुखी है, दिल्ली की मुख्यमंत्री दुखी है, सब लोग दुखी हैं कि ये बहुत घोर अपराध हुआ है, जंगी अपराध हुआ है, इसीलिए सरकार ने देखिए तुरंत इस पे कार्रवाई करते हुए आज जी चलिए ये तो जयकिशन जी दूसरा मसला है कार्रवाई का, हम बयानों की बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अनुराग केजरीवाल हैं लोकसत्ता के प्रदेश अध्यक्ष, उनसे जानते हैं। क्या अनुराग जी आप इन बातों से सहमत हैं जो कुछ भी अभी जयकिशन जी ने कहा? एकदम भी नहीं। और जहां तक अभिजीत मुखर्जी का स्टेटमेंट का सवाल है जी, नए नए एमपी बने हैं, एमपी उनके बनते उनके पहले उनके पिताजी महामहिम बन गए जी, तो मेरे को लगता है कि वो जो है उनके वो जो घमंड उनको जो आ गया है, ही इज नॉट बीन एबल टू हैंडल द स्टेटस वेरी इजीली, दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आप ये दिस शोज मेल शोविनिज्म इन कांग्रेस पार्टी, बिकॉज यहाँ पे इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया है एंड दिस इज नॉट द फर्स्ट इंसिडेंट। तो दिल्ली में इस साल का 645वां रेप था जी। पिछले 10 साल से जो है एवरी ईयर आप देखिए तो दिल्ली में 300 से 400 रेप हो रहे हैं जी। इस बार शीला दीक्षित घड़ियाली आंसू रो रहे हैं, फुटबॉल खेला जा रहा है, सीपी को हटा दो। अरे सीपी तो 2 महीना पहले आया, आप सीपी को हटा के क्या करेंगे जी। और उसके ऊपर अभिजीत मुखर्जी जी है वहां बैठ के और ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं एंड इसका डैमेज ये होगा कि इट शोज कि भी कांग्रेस इज इनसेंसिटिव जी। और इसमें कोई ताज्जुब नहीं होगा कि जब नेक्स्ट इलेक्शन आएंगे हर पार्टी इनके स्टेटमेंट को यूज करेगी और इट विल रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ एटलीस्ट 20 to 30 सीट्स टू कांग्रेस। द यूथ इज एंग्री जी, and the youth will really has not been able to accept this statement of Abhijit Mukhर्जी and Congress, and no Congress official spokesperson अभी तक आके इसका खंडन किया है कि ये इनका खुद का बयान है जी। एक धीरे से कहीं स्टेटमेंट निकाल दिया होगा तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर टीवी पे आगे किसी ने भी ओपनली इसको डिनाई नहीं इस तरह से नहीं किया। बिल्कुल भविष्य में कांग्रेस की सेहत पर या सरकार की सेहत पर इसका क्या असर पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। चूंकि यहां पर युवाओं की बात हुई है और युवाओं पर ही ये बयान दिया गया खासकर, हालांकि बाद में उन्होंने इसके लिए माफी मांगी, लेकिन पहले उन्होंने जो कुछ कहा वो युवाओं के बारे में कहा और आंदोलन के बारे में कहा। हमारे साथ भाजपा से नीलेश सिन्हा युवा हैं, युवा नेता हैं, खासकर पहले यंग जनरेशन को बिलोंग करते हैं, पहले युवा हैं, उनसे बात करते हैं। क्या युवाओं के बारे में जो कुछ भी कहा गया अभिजीत जी की तरफ से, अभिजीत मुखर्जी की तरफ से, आप उन बातों को किस तरह से देखते हैं और क्या आज की जनरेशन इसी तरह से करती है, ये बड़ा सवाल है। देखिए अभिजीत जी ने जो कहा है ये तो इन कांग्रेस पार्टी का ट्रेडिशन ही है। इससे पहले इनके कांग्रेस पार्टी के जो होम मिनिस्टर है वो आतंकवादी के नाम के आगे श्री लगाते हैं। उससे एक और इनके प्रवक्ता हैं दिग्विजय सिंह जी, वो लादेन जी कहते हैं। तो इन लोगों को अभी जो क्राइसिस सिचुएशन है उसको हैंडल नहीं करना, अपनी बयानबाजी करके हीरो बनना है, मेन स्ट्रीम में आना है। अभी अभिजीत जी को अगर आप देखें उनका क्या आइडेंटिटी है तो वो महामहिम के बेटे हैं, इसके अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। इनफैक्ट जो वो जीते भी हैं तो वो लोकसभा सीट जो कि सिर्फ 1500 के मार्जिन से जीते हैं, खैर वो सेकेंडरी है, जीते हैं वो, ये बात मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन आप ये समझिए कि वो कहां स्टैंड कर रहे हैं पार्टी के अंदर, एक्सेप्ट फॉर ये कि ये प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं, उसके अलावा उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। कम से कम आज
या कल जब भी उन्होंने ये बयान दिया, उससे ये तो हुआ ना कि वो एक लाइमलाइट में आ गया। अब आज हम लोग सब लोग बैठ करके उनकी बातें कर रहे हैं। अभी प्रॉब्लम ये नहीं है, अभी प्रॉब्लम ये है कि युवा कौन है। युवा आपके जो वो बाबा हैं, वो युवा आप उनको मानते हैं, वो आपके अगर युवा हैं तो फिर डेफिनेटली जो आप कह रहे होंगे बिल्कुल सही कह रहे होंगे। पर मेरी बात जो मैं इस समय कोशिश करना चाहता हूं या मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि एटलीस्ट आप जो क्राइसिस सिचुएशन है, जो इस समय जो मेन मुद्दा है, उससे देश को या जनता को मत भटकाएं। आम आदमी की बात आप लोग ना करें। क्या आपके आसपास जो लोग घूमने वाले हैं या जो लोग कुछ जिस तरीके के लोग हैं, आप उनको समझे ना कि वो देश को एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वो बिल्कुल रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं देश को। देश को जो आम आदमी रिप्रेजेंट कर रहा है, वो जो आज की डेट में इतनी ठंड पड़ रही है दिल्ली के अंदर, वो जो खुले में सो रहा है, उसके बारे में आप लोगों ने आज तक नहीं सोचा। उसके बारे में आप लोग बात कीजिए ना, वो ज्यादा जरूरी है ना कि ये कहना कि डिस्को जाते हैं। अरे वो जो मर्जी करते हैं, आप क्या कर रहे हैं? आप पहले अपने बारे में सोचिए। आप तो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आप इन्हीं सवालों का जवाब जयकिशन जी से चाहूंगा, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जयकिशन जी, मैं अपने युवा साथी का मैं हौसला अफजाई करता हूं कि भाई उन्होंने एक बहुत जो इशू है कि भाई एक गरीब आदमी वहां सो रहा है, उस पर बात कर। लेकिन देखिए, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी जो है, अगर इस देश में उन गरीबों की नहीं सोचती या उन गरीबों के या उन जो लोग हैं उनके लिए अगर नहीं सोचती, तो जिस तरह दिल्ली में हम तीसरी बार जीत के आए और अभी चौथी बार, तो आखिर लोगों के हाथ में एक मत होता है कि हमें किसको देना है, किसको नहीं देना। आखिर क्या कारण है कि लोग बार बार हमें मत दे रहे हैं, हमें जिता रहे हैं, हमें मौका दे रहे हैं कि हम ये मुद्दे को जयकिशन जी चाहता हूँ विवेक जी की मैं मुद्दे से हम हट रहे हैं, नहीं सेपरेट। लेकिन विवेक जी आप ये देखिए, सही कहा केजरीवाल ने, इसके लिए आपको राइट नहीं मिलता कि आप जो मीडिया में फिर मैं समझ रहा हूँ। लेकिन आप ये देखिए कि जिस दिन ये मुद्दा हुआ, विधि ने 3 दिन में हमने सारे अपराधियों को पकड़ के जेल में डाला और उसके लिए अलग से फास्ट ट्रैक बनाया। जेएस वर्मा की कमेटी हमने एक सवाल दिल्ली में 6000 रेप के बाद जयकिशन जी से सवाल है, सोचिए। और सबसे बड़ी सवाल है जयकिशन जी, एक सर मैं पूछना चाहता हूं इनसे, आप ये बताइए कि क्या आपके लीडर्स में कुबत नहीं है? आपके लीडर्स में अक्ल नहीं है कि वो लॉज बना सकते हैं? इतने सालों से पॉलिटिक्स में मेरे को शर्म आता है बोलने में कि आज इतने आपके यहाँ अभिषेक मनु सिंह भी लॉयर्स हैं, आपके यहाँ लॉयर्स की बैटरी है। वो लॉयर्स के छोटे मोटे टटपुंजिया लॉयर्स हैं, दे आर वेरी फेमस लॉयर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, दे नो हाउ टू मेक रूल्स। आज आपके इतने बड़े बड़े लीडर्स हैं, क्या आपको रूल्स बनाने नहीं आते? आपने एफडीआई के ऊपर में तो कमेटी नहीं बनाई, आपने कैश ट्रांसफर सब्सिडी के लिए तो आपने कोई कमेटी नहीं बनाई, और रेप के लिए आप कमेटी बना रहे हो। आपको पता नहीं रेप हो रहा है, वो भी रेप कब कर रहे हो? जो भी 645 जयकिशन जी मुद्दे पर आते एक बार, 6,500 रेप आपने छोड़ दिया और अब आप उसमें कमेटी बना रहे हो। जयकिशन जी, एक छोटा सा सवाल, क्या डिस्क जाना गलत है? ना बिल्कुल, मैं मानता हूं आज जो युवा है वो ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर इतना प्रेशर पढ़ाई का दूसरा है, उसको जाना चाहिए, उसको डिस्को जाना चाहिए, उसकी फ्रीडम है, उसको वो एंजॉय करे, जाए करे, उसमें कोई। हम तो इस बात को देखिए, आज हमारे सारे नेताओं ने इस बात का खंडन किया है कि ये उनका अपना पर्सनल विचार था और उन्होंने भी टाइमली तो क्या आपकी पार्टी में ऐसे नेता हैं जो इस तरह के बयान देते हैं? राहुल जी जाते हैं डिस्को ना, ऐसा गांधी जाती है डिस्को। आप इतने दिन से ये इशू आया है, इस इशू पे आप ये मुझे बताइए, कोई भी हमारे नेता ने, इवन दे प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने, जो भी आज तक बयान दिए हैं, जो भी कार्रवाई, वो बड़े एक दायरे में रह के और उस बच्ची के साथ। लेकिन इस पर ब्रेक का वक्त हो चला है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि शिंदे जी ने भी बयान दिया था, हमारे जो प्रिय गृह मंत्री हैं, उन्होंने कहा था कि नक्सलियों की तर्ज पर युवा आंदोलन कर रहे हैं, तो ऐसे में उनसे मिलना जायज नहीं है। इस पर बात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद।